तो मैं हूं अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज मैं नहीं बल्कि हम 3 लोग जर्नी करने वाले हैं प्रयागराज हमसफ़र में, और वो भी उसके स्लीपर क्लास में। एक तो इतनी बुरी ठंड और स्लीपर क्लास की जर्नी, बहुत सारे ओवरटेक्स और स्टेशन के, मज़ा तो आने वाला है। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। नई दिल्ली से खुलकर ट्रेन बिना किसी कॉमर्शियल स्टॉप के ट्रेन प्रयागराज पहुंचेगी। एक टेक्निकल हॉल ज़रूर से है टुंडला में, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये देखो, ये डिपार्चर हो रहा है स्वराज एक्सप्रेस का, और ये हमसफ़र के कोच जो है ना, ये इस नॉर्मल ट्रेन में लगे हुए हैं। और ये है हमारी प्रयागराज हमसफ़र, द ओजी हमसफ़र, ओरिजिनल हमसफ़र। और इसमें भी जो लिवरी है बिल्कुल हमसफ़र वाली है और यूनिफॉर्म लिवरी लग रही है मुझे तो। बाकी आगे देखते हैं कि कुछ कोचेज़ जो हैं वो नॉर्मल एलएचबी वाले हैं या फिर इसी रेक के हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में दिखाई दिया कि आज की जर्नी जो है वो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम जर्नी करने वाले हैं इस प्रयागराज हमसफ़र के स्लीपर क्लास में। और काफ़ी टाइम बाद स्लीपर क्लास में जर्नी कर रहा हूँ मैं। और एक चीज़ तो है कि अपने जनरल क्लास के दिनों में ना, स्लीपर क्लास भी मेरे लिए बिल्कुल जन्नत होता था। मन करता था कि अगर बस बैठने की सीट मिल जाए, सोने की सीट मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होती। तो स्लीपर क्लास भी बहुत ज़्यादा लग्जरी वाली फीलिंग जो है वो आती थी उस टाइम पे। तो स्लीपर क्लास भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन आज जो है वो जर्नी कर रहे हैं इस हमसफ़र एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में। बिल्कुल साफ़ सुथरा कोच है, अगर बाहर से दिखाऊँ आपको तो वेल मेंटेन्ड, बिल्कुल बढ़िया साफ़ सुथरा कोच, कोई दाग धब्बे जो है वो नहीं दिख रहे हैं। अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं कि ट्रेन जो है वो कैसी कितनी साफ़ है। 6 न्यू दिल्ली प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस इज ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 9। चलिए अब अंदर से देखते हैं कि ट्रेन कितनी साफ़ सुथरी है। अरे बहुत टाइम बाद जो है वो स्लीपर क्लास में जर्नी करने वाले। साइड डोर सीट अगर होती हैं तो फिर तो बहुत मज़े होते हैं अपने, पर कोई नहीं। हमें सीट मिली है ये वाली, और हम इस जर्नी में अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे, सत्या भी ट्रैवल कर रहे साथ में। शांत भाई बाहर खड़े हुए हैं। तो आज तीनों लोग जो है वो सफ़र करने वाले हैं इस स्लीपर क्लास में बहुत टाइम के बाद। ये अपनी सीट है, मिडिल है, और ये दोनों लोअर जो है वो मिली हुई है। एक अगर साइड ओवर मिली होती है तो आराम से काम बन जाता अपना, पर कोई बात नहीं। एक्साइटमेंट जो है वो तो बनी हुई है। काफ़ी टाइम बाद स्लीपर क्लास जर्नी कर रहे हैं, लंबे टाइम बाद। शायद हम लोग साउथ में ही सफ़र किए थे कोई तो गाड़ी में, याद नहीं मुझे, पर वो एक आखिरी गाड़ी थी। उसके बाद अभी इसमें सफ़र कर रहे हैं। इसमें ट्रैवल करने का जो कारण है ये कि साफ़ सुथरी गाड़ी है, कोई दिक्कत। काफ़ी साफ़ सुथरी लगी मुझे। और हाँ, 7.5 घंटे 7 घंटे 50 मिनट जर्नी है तो आराम से हो जाएगी। शान भाई भी आ चुके हैं, तो आज हमारे साथ ये भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऑन टाइम अपना डिपार्चर हुआ है। और एक चीज़ ये भी है कि बिल्कुल नॉन स्टॉप ट्रेन चलती है। सिर्फ एक टेक्निकल हॉल्ट जो है वो टुंडला में होता है, उसके बाद कोई हॉल्ट जो है वो नहीं होता। कॉमर्शियल हॉल्ट नहीं है। मतलब कॉमर्शियल हॉल्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप टिकट बुक कर सकते हो, और टेक्निकल हॉल्ट पे सिर्फ स्टाफ जो है वो चेंज होता है। वहाँ पे पैसेंजर जो है वो ऑन बोर्ड नहीं हो सकते, ना डिबोर्ड कर सकते हैं। डिबोर्ड तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, पर हाँ, वहाँ से ऑन बोर्ड नहीं कर सकते। और जो सामने आप ट्रेन देख रहे हो ना, ये कोई नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है, बल्कि ये गरीब रथ एक्सप्रेस है, रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। और जब से गरीब रथ का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है ना, तब से समझ नहीं आता कौन सी गरीब रथ है, कौन सी नॉर्मल ट्रेन है। और ये है नई दिल्ली कानपुर सेंट्रल श्रम शक्ति एक्सप्रेस, और ये भी इस रूट की काफ़ी नामी गाड़ी है। बाकी सर्दियों में स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने का एक घाटा ये होता है कि आप गेट नहीं खोल सकते, आप खिड़कियाँ नहीं खोल सकते। अगर आपको कुछ स्किप लेना हो, ओवरटेक लेना हो तो ये बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो सो रहे हैं और सभी लोग बढ़िया कंबल डाल के सो रहे हैं अच्छे से। और ऐसे में अगर मैं गेट खोलूँगा ना तो ऑब्वियसली किसी को प्रॉब्लम ज़रूर से होगी। स्पेशली अगर मैं ये वाली गेट खोलूँगा, ये किसी और की सीट है, टीटी साहब की सीट है, तो यहाँ बैठे थे हम तब तक। बाकी कुछ जो स्किप होगा ना वो मैं आपको दिखाऊंगा गेट खोल करके, वही दिखाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। बाकी देखते हैं आज कब सोते हैं हम लोग, क्योंकि सिर्फ 7.5 घंटे की जर्नी है, तो ऐसे में लगता नहीं कि हम शायद सोएंगे। आराम से जागते जागते ही आज पूरा नाइट जर्नी जो वो करने वाले हैं हम। और ये देखो, बिल्कुल पैरेलल में ट्रेन नंबर 14041 ओल्ड दिल्ली देहरादून मसूरी एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं।
और ये लो एक और ओवरटेक, और ये है ट्रेन नंबर 14218 चंडीगढ़ प्रयागराज ऊंचाहार एक्सप्रेस, और गाज़ियाबाद में इसका ओवरटेक हो रहा है। और इसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत का। बाकी एक चीज़ है कि स्लीपर क्लास में वीडियोस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ठंड के वक्त में स्पेशली आप दरवाजे खोल नहीं सकते, आप खिड़कियाँ नहीं खोल सकते, तो बहुत कम देर के लिए आपको दरवाजे खोलने पड़ते हैं और उसके बाद तुरंत बंद करना होता है। और ये भी क्रॉस हुई हमारी बनारस वंदे भारत, जो कि बिल्कुल केसरिया रंग वाली थी और 20 कोचर वाली वंदे भारत थी। बाकी चलिए अब चलते हैं, अपनी सीटें बैठते हैं और उसके बाद से जो मेजर स्टेप है वो आपको दिखाएंगे। चांद भाई यहाँ पे तैनात, बिल्कुल शूटिंग रेडी चल रही है, चलते हैं हम लोग भी। और अभी जो है वो ओवरटेक होने वाला है फरक्का एक्सप्रेस का, और यहीं से ओवरटेक जो है वो लेंगे। स्लीपर में यही फ़ायदा होता है कि बैठे बैठे जो है ओवरटेक ले सकते हैं। रात के करीब 12:05 का वक्त हुआ है, सभी लोग सो रहे हैं और हम लोग यहाँ पे ओवरटेक लेने के लिए खिड़की जो है वो खोलेंगे। अभी स्लो होगी ट्रेन वैसे तो। और फरक्का एक्सप्रेस के ओवरटेक के बाद अब बारी है अलीगढ़ जंक्शन के स्किप की। क्या भागती है गाड़ी, बिल्कुल नॉन स्टॉप भागती है। तो रात के 1:16 का वक्त हुआ है और हम पहुँचे हैं अभी टुंडला जंक्शन, और ठंड जो है वो फील हो रही है भाई, आप देख रहे हो। तो ये है टुंडला जंक्शन, और वैसे अगर बात करूँ तो यहाँ पे कोई कॉमर्शियल हॉल्ट नहीं है। मतलब ये है कि यहाँ से आप इस ट्रेन में टिकट जो है वो नहीं बुक कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल हॉल्ट जो है वो है। यहाँ पे क्रू जो है वो चेंज होता है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई हॉल्ट जो है वो नहीं दिया गया है। जब दुरंतो एक्सप्रेस लॉन्च हुई थी ना, तो उसके भी बिल्कुल कोई ठहराव होते नहीं थे एंड टू एंड, पर टेक्निकल हॉल्ट जो है वो होते थे ताकि वहाँ पे जो क्रू है वो चेंज हो पाए और थोड़ा सा वाटर फिलिंग वगैरह जो है वो हो पाए। तो बस वैसे ही कुछ समझ जाओ हिसाब किताब इसका भी, क्योंकि ये भी एक टेक्निकल हॉल्ट है टुंडला, कोई कॉमर्शियल हॉल्ट नहीं है। तो इतनी कड़कड़ाती ठंड और चाय की चुस्की जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। और डिपार्चर आपको मैं दिखा तो सकता हूँ, पर क्या है ना कि इस गाड़ी में सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है और गेट जो है वो बंद करना होता है। चाय तो उतने अच्छे नहीं, पर समोसे जो है वो ट्राई कर सकते हैं यार रात के वक्त में, जब सब लोग सो रहे हैं तो हम समोसे और मिर्च ये बढ़िया है। बाकी डिपार्चर हो गया अपना टुंडला जंक्शन से। बहुत तेज़ नहीं बोलो क्योंकि भाई लोग सो रहे हैं कंपार्टमेंट में।
और यहाँ पे फ़िरोज़ाबाद में फाइनली ट्रेन नंबर 20802 नई दिल्ली इस्लामपुर को ओवरटेक कर रहे हैं। मतलब ये है मगध एक्सप्रेस। और कोच में सभी लोग सो रहे हैं और हम इस स्लीपर क्लास में हल्के हल्के मौके पे खिड़की खोल करके ओवरटेक और क्रॉसिंग ले रहे हैं। फ़िलहाल अभी मेरठ सिटी प्रयागराज संगम एक्सप्रेस को ओवरटेक करने जा रहे हैं। और अभी हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल को बाईपास करने वाली है और ये सामने से कोई तो ट्रेन निकली, पता नहीं कौन सी ट्रेन है ये। हाँ, पर एक बात है कि प्रयागराज एक्सप्रेस को हम ज़रूर से ओवरटेक करते, पर वो अभी फ़िलहाल कानपुर सेंट्रल पे खड़ी है और हम उसको बाईपास कर रहे हैं। बाकी चलिए अब सोते हैं और सीधा मिलते हैं आपसे सुबह के वक्त में। तो ये देखो, अभी आनंद विहार रीवा का अराइवल हो रहा है और कानपुर के बाद ना इसको हम कहीं ओवरटेक तो किए थे, पर हम सभी लोग सो रहे थे तो उसको कैप्चर नहीं कर पाए। और जल्दी ही प्रयागराज एक्सप्रेस भी आने वाली है, वो भी काफ़ी प्रायोरिटी वाली गाड़ी इस रूट की। चलो फाइनली अपनी जर्नी होती है यहाँ पे ख़त्म और ठंड यहाँ पे काफ़ी है और हम अपनी व्यवस्था लेके नहीं चलते, मतलब प्रॉपर अपना बेडशीट और कंबल लेके नहीं चलते। अदरवाइज़ जर्नी बहुत ही स्मूथ थी, बहुत बढ़िया था और बढ़िया अच्छा खासा ओवरटेक जो वो देखने को मिला। प्रयागराज हमसफ़र नहीं, प्रयागराज एक्सप्रेस का ओवरटेक मिस कर दिया शायद मैंने, मिस हो गया था। हुआ क्या एक्चुअली में अलग ही कुछ था। वो कानपुर सेंट्रल में उसका अराइवल हुआ और हम लोग बाईपास लाइन से निकल के बाहर ही आ गए, मतलब हम गए नहीं वहाँ पे जहाँ उसका ओवरटेक हुआ। तो ओवरटेक तो हुआ, वैसे हमसे आधा घंटा पहले चली थी, हम उससे आधा घंटा पहले पहुँच रहे हैं। 1 घंटा तो हमने बचा लिया, लेकिन वही है कि देख नहीं पाया, वो बाईपास हो गए हम लोग। बाकी एक्सपीरियंस ठीक ठाक, प्रायोरिटी अच्छा था। प्रायोरिटी क्या भागी है गाड़ी, क्या भागी है गाड़ी, वो देखा है मैंने, मतलब बहुत बढ़िया भागी गाड़ी और बिल्कुल ऑन टाइम, बिफोर टाइम पहुंची। सही है ना, वो कानपुर सेंट्रल से हम जब बाईपास लाइन में एंटर कर रहे थे तब वो करबिगवा निकल गई थी, समझ लो 30-35 किलोमीटर आगे, और यहाँ पे आते आते हम उसके आगे पहुँचे। बताओ, तो ये होती है प्रायोरिटी हमें छोड़ कर। इस गाड़ी की प्रायोरिटी बहुत अच्छी खासी और स्लीपर क्लास में जर्नी हम लोगों ने की। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा ये जर्नी, और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और यहाँ से पकड़ने वाला हूँ मैं नई दिल्ली बनारस मडुआडी एक्सप्रेस जो है उसको पकड़ने वाला हूँ, और उसके बाद से ना देखते हैं कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे होती कि नहीं, मतलब ऊपर से जाएंगे हम लोग गंगा के और देखेंगे कि कुंभ के लिए क्या तैयारी जो वो चल रही है, वहाँ पे ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं। और ये देखिए, ये पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है यहाँ पे, और ये ट्रेन जो है ना, ये प्रयागराज एक्सप्रेस को हर दिन ओवरटेक मारती है। आज का पता नहीं, पर ये ओवरटेक जो वो करती है। इसका अराइवल हो रहा है अभी। और ये देखो, ये मैं निकलने वाला हूँ बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस से और इसका अराइवल जो है वो हो गया यहाँ पे। और बाकी भाई लोग की गाड़ी वंदे भारत जो है वो इधर से आने वाली है, तो उसका भी अराइवल हो रहा होगा यहाँ पे। चलो मेरी ट्रेन तो आ चुकी है, बाकी भाई लोग की ट्रेन जो है बस आने वाली है, बनारस वंदे भारत। और बनारस वंदे भारत से कानपुर जाएंगे और कानपुर से लखनऊ जो है वो जाने वाले हैं। तो इन लोगों की ट्रेन भी आती होगी, हमारी ट्रेन आ चुकी है। चलते हैं, ऑन बोर्ड होते हैं और बस यहीं तक का साथ था सब लोग से। मिलते हैं फिर कभी अगली जर्नी में, मिलते हैं फिर बहुत जल्द। तो जैसे ही वंदे भारत का आगमन हुआ तुरंत हमें डिपार्चर जो है वो मिल गया। और ये देखिए 20 कोचर वंदे भारत जो है वो इतनी लंबी है कि इस वाले प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे 5 पे आना तो मुश्किल होगा, इसलिए देखो 5 नंबर पे आई था कि ये जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी लंबा है।
कुंभ की कुछ खास, तो कुंभ की कुछ ऐसी तैयारियां हैं और हर जगह आपको टेंट देखने को मिलेंगे। हालांकि रात में दृश्य और भी मनोरम होगा। बाकी चलिए आज की जर्नी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।